जय सर मैं श्री उनसे बात राम की सर। नमः दिव्यां नमो हरिहंताणं नमो सेतारणं नमो नारायण नमो वज्राय नमो वे सावसा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनते। पूजा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, मैंने बात की थी वो मैम से। हम्म। लेकिन ना उनके पास जो बुक है ना वो इनकी है, शर्मा। कौन सी शर्मा? सामान्य पांडुलिपि की है। वो वाली नहीं है, पांडुलिपि हाँ विज्ञान। हाँ, वहां तो सामान्य पांडुलिपि वाली ही मिलेगी, ग्रीन तो वाली। सर वो चलेगी क्या? उन्होंने बोला आप पूछ लो, फिर मैंने उनको बोला मैं सर से पूछती हूँ, फिर आपको कांटेक्ट करती हूँ। हाँ वो भी अच्छी है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से पढ़ रहे हैं अभी 12। और जो कुछ रहेगा वो आप एक्स्ट्रा निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट, तो कदाचित फिर 1-2 पेज का। चलेगा सर, फिर मैं सबको बोलती हूँ। उनको बोला मैंने, उन्होंने नंबर वही दिया है, वही नंबर पे व्हाट्सअप करना है। और फिर अपना एड्रेस उनको सेंड करना है व्हाट्सएप पे। कौन सा नंबर दिया उन्होंने? आपने जो नंबर दिया ना सर, वही नंबर दिया है उन्होंने। वही हम्म। नंबर पे व्हाट्सएप करो, फिर आपको एड्रेस सेंड करना और एक अकाउंट नंबर देंगे, वहां पे पेमेंट कर देना। बुक पहुंच जाएगी पोस्ट से। हम्म, बढ़िया है। बाकी किसी को भी चाहिए हो तो उनको भी बोल हाँ, दीजिएगा। बोला मैंने उनको कि मैं सबको नंबर सेंड करती हूँ, फिर आपको सब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। चलो। सर स्टार्ट करना है फिर? हाँ चलिए अपन शुरू करते हैं। सब लोग जो समय तो हो गया ना? हाँ सर, 3 बज गए। एक बार इसको दोबारा पढ़ के अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। ओके सर। पढ़िए एक बार इसको। पांडुलिपि की भूलों का निराकरण का उद्देश्य। किसी पांडुलिपि में प्राप्त लिपिगत विकृतियों का संबंध लिपिकर्ता से ही होता है। अतः पांडुलिपि वैज्ञानिक को पांडुलिपि संपादन करते समय उन सभी संभव भूलों का निराकरण करना आवश्यक होता है। इन भूलों का निराकरण मुख्यतः मूल प्रति के उद्देश्य से किया जाता है। पाठालोचन विज्ञान से इन पाठ संबंधी भूलों या समस्याओं का निराकरण करना होता है। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया था। अब अपन आगे इसके आगे पढ़ते हैं। ओके सर। प्रतिलिपि में विकृतियां क्यों और कैसे? डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार किसी पांडुलिपि में लिपिगत विकृतियां लिपिकर्ता द्वारा निम्न प्रकार से की जाती है। क, जानबूझकर ब्रैकेट या सचेष्ट। ख, अनजाने में या निश्चेष्ट। ग, उभयात्मक। इस प्रकार की विकृतियां निम्न कारणों से की जाती है। हाँ 1 मिनट रुकिए, अब इसको अपन समझते हैं। अब किसी भी पांडुलिपि में जो गलतियां हो सकती हैं, विकृतियां हो सकती हैं, वो विकृतियां किसके माध्यम से होती हैं, किसके द्वारा की जाती हैं, उसका मूल कारण कौन होता है? बताइए, कल अपन ने डिस्कस किया था ना।
उसका जिम्मेवार कौन होता है? पांडुलिपि में जो गलतियां होंगी वो यूजुअली किससे एसोसिएटेड होंगी, किससे संबंधित होंगी? लिपिकर्ता से ही होगी ना सर। लिपिकर्ता से संबंधित होगी। हम्म। ठीक है। अब जो हम्म। लिपिकर्ता से संबंधित जो गलतियां होंगी वो कैसे हो सकती हैं? तो सबसे पहले दो बातें कही। एक तो अनजाने में हो सकती है, ठीक है। एक हम्म। जानबूझकर हो सकती है, जैसे सचेष्ट और निश्चेष्ट कहा। ठीक है, सचेष्ट माने हमें पता है, हमारा ध्यान गया है और हम फिर भी कर रहे हैं, जैसे हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी कह सकते हैं, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो एक तो होती है वो गलती जो जानबूझ करके सोच समझ करके इंटेंशनली की जाती है। इसमें क्या होता है इंटेंशनली जो की जाती है? कल हमने बताया था ना क्या होता है उसमें। इंटेंशनली में क्या करेंगे? सब पता होता है लेकिन वो उनको सही लगता होगा इसीलिए वो करते हैं। और इसके अलावा? सर अपने मन से कुछ ऐड कर देते हैं। हम्म। अपने मन से ऐड कर देते हैं। अज्ञानता से कुछ भी लिख देते हैं। हम्म, हम्म। तो यहाँ तो अभी हम इंटेंशनली वाला ले रहे हैं। तो इंटेंशनली में तो वो जानबूझकर सोच समझ करके लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी एक लिपिकर्ता ने अपनी किसी लिपि में, तो अपनी किसी पांडुलिपि में उसने इंटेंशनली कुछ गाथाएं, कुछ छंद, कुछ सूत्र एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एक्स्ट्रा है? सब वो उद्देश्य इसीलिए था ना। उद्देश्य से रिलेटेड रहेगा तो अपन लेंगे ऑब्जेक्ट, और नहीं रहा तो वो छोड़ देंगे। ठीक है। एक तो ये होता है, दूसरा और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और सर फिर वो आपने बोला ना कि एक साथ रिदम होता है, अगर फर्स्ट गाता है दूसरी गाथा उससे रिलेटेड ही हो सकती है, अगर उससे अलग कुछ चल रहा है तो वो भी निकल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। एक तो ये ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। और क्या माध्यम है आइडेंटिफाई करने का कि ये एडिशनल है? प्रक्षेपक है, ये किसी ने जोड़ दिया है। कैसे और कैसे आइडेंटिफाई हो सकेगा? सोचिए। बहुत सरल है, आप खुद सोच सकते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्या, वो तो हो विषय गया। से अलग तो हो गया ना। हाँ, ये उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हो गया। तो फिर वो एरा में वो लिखे गया है क्या, उससे भी हो सकता है सर। देखिए, जिस ग्रंथ में उसने ऐड किया, ठीक है, वो कोई ग्रंथ ही होगा, और उस यस ग्रंथ सर। की किसी पांडुलिपि में उसने ऐड किया होगा। तो एक ग्रंथ की अन्य भी तो पांडुलिपियां होंगी। वो हम्म। तो सिर्फ अपनी वाली में ऐड कर पाएगा ना, बाकी वाली में थोड़ी ना ऐड करेगा। तो हम ये देखेंगे कि उस ग्रंथ से, उस ग्रंथ की और कौन कौन सी पांडुलिपियां अन्य जो ग्रंथ भंडाकार हैं या मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर हैं वहां पर वो अवेलेबल है। तो जैसे मान लो कि हमें डाउट हो रहा है कि ये कुछ है, तो हम अन्य रिसर्च सेंटर या मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है एक बार इसका एक्सेस दीजिए, तो हम उनसे लेकर के उससे चेक कर सकेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? वो अपनी Yes. पांडुलिपि में कर सकता है ना, वो अपनी वाली हम्म। प्रति में कर सकता है, दुनिया की सभी प्रतियों में थोड़ी ना कर देगा। तो अगर मान हम्म। लीजिए कि हमने हमारे पास जो आई सिर्फ उसमें वो चीज है, और उसकी हमें 10 प्रतिलिपियां मिल रही हैं अलग अलग जगहों पे और कहीं ऐसा नहीं है, हम समझ जाएंगे ये एडिशनल है। ये भी आइडेंटिफाई करने का एक मौका है, मैंने एक तरीका है। ठीक है। तो इस तरीके से कोई जानबूझकर करता है, कोई अनजाने में करता है, और कुछ उभयात्मक होती हैं, कुछ जानबूझकर भी होती है, कुछ अनजाने में भी हो जाती हैं। तो और कौन कौन सी होती हैं? देखिए उनको बताते हैं आगे। सबसे पहला वही है जो अभी अपन ने डिस्कस किया, अ नंबर का। तो मूल पाठ में कुछ वृद्धि करने के लिए। समझ में आया हाँ। क्या होगा ये? हाँ सर। मूल पाठ क्या कहलाता है? सर जैसे वो आपने बोला था कुंद कुंद आचार्य ने जो समय सार लिखा वो मूल होगा, और उसमें जो वृद्धि करेंगे तो वो
टीका वालों ने जो वृद्धि की है वो पता चल जाएंगे। देखो मैंने ये नहीं कहा था कि टीकाकारों ने वृद्धि की है। नहीं, लेकिन जब वो वृद्धि ही होती है ना, उसमें भी टीकाकार भी अपना अपना लिखते हैं ना उसमें। मूल पाठ में कुछ वृद्धि करने के लिए मतलब क्या, जो लेखक के द्वारा लिखा गया है वो क्या हम्म, कहलाता है, मूल पाठ। हम्म, ठीक है। अब वो मूल पाठ जो लेखक के द्वारा लिखा गया है वो तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया, एक्स्ट्रा जोड़ दिया। कल हमने आपको इसके उदाहरण बताए थे, बहुत डिस्कस किया था। हाँ ऐसा। बीच में कुछ गाथाएं हैं, अपनी गाथाएं बीच में डाल दी। हम्म, उस कदाचित हो सकता है वो विषय से संबंधित हो अथवा विषय से हम्म, संबंधित नहीं हो। जैसे मान लो तत्पार सूत्र है, तत्पार सूत्र में अब पहला अध्याय चल रहा है, तत्पार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम चल रहा है, तन निसर्गाद अधिगमाध्वा चल रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन की महिमा नहीं बताई ना उन्होंने। नहीं। तो हम मान लो महिमा वाला सूत्र जोड़ दे एक्स्ट्रा, क्या हो गया, क्या चला जाता है, आपका क्या बिगड़ता है, विषय से ही तो संबंधित है। क्या जैन नहीं। दर्शन में सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है क्या, बताओ। है ना महिमा, तो हमने जोड़ दी। ख्याल में आ रहा है। यस सर। तो कई बार वो विषय से संबंधित भी हो सकता है, विषय से संबंधित नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये गलत होता है, ये उचित नहीं होता है। तो ऐसे मूल पाठ में वृद्धि कर से कोई मूल सूत्रों में कुछ जोड़ दे, विषय से संबंधित भी हो सकता है और विषय से संबंधित भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो मूल पाठ में वृद्धि की जाती है, ये जानबूझकर होती है कि अनजाने में होती है। जानबूझकर। जानबूझकर होती है ये तो। जानबूझकर ही होती है। ठीक है, आगे देखिए। मूल पाठ में कुछ कमी दर्शाने के लिए। अब आपने बढ़ाया नहीं लेकिन घटा दिया, है ना। ई, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम था, उसमें के बाद जो तन निसर्गात अधिगमात वाला है वो सूत्र ही हटा दिया। जीवा जीवाश्रय बंध संबंध निद्रा तत्पार्थों के नाम आ गए, खत्म। तो हमें ऐसा लगेगा भी नहीं कि बीच में कुछ चला गया। तो ऐसे कोई मूल पाठ में कुछ वृद्धि कर देंगे अथवा मूल पाठ में कुछ हटा देंगे, ये भी सब लिपिकर्ता के द्वारा कुछ विकृतियां हैं जो होती हैं। ठीक है, और देखिए। मूल पाठ के स्थान पर स्वैच्छिक पाठ रखने के लिए। अब मूल कर्ता कुछ और कह रहे हैं, हम उसे हटा करके अपने मन का जोड़ दें। लिखने वाला है ना वो, तो उसको नहीं जचे, उसको नहीं अच्छा लगे, जोड़ दे बीच में, क्या करेंगे। मूल पाठ मान लो आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र बेकार है, मान लो ऐसा लिखा। तो वो कहे नहीं नहीं ऐसे मत करो, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र, ये हटा दो, हाँ उसे अच्छा नहीं लगा ये, तो जोड़ दे, हटा दे ये चीज, या इसको थोड़ा चेंज कर दे, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र भी सही है, ऐसा कर दे। तो अपनी इच्छा से उस पाठ को बदल देना। ठीक है, और देखिए अगला क्या है। मूल पाठ के क्रम परिवर्तन हेतु। ठीक है, तो उसका सीक्वेंस आपने बदल दिया, जो जिस क्रम से और जिस क्रम मूल पाठकर्ता ने, गद्यकर्ता लिपिकर्ता ने, लेखक ने किया, वो ना करके आप अपने मन से ये चीज आगे रख दो, ये चीज पीछे रख दो, ऐसे उसके चेंज बदल दे, माने क्रम बदल दें वैसा। मूल पाठ में मिश्र पाठ के प्रति का अंश स्वेच्छा से ग्रहण करने हेतु। है ना। अब मूल पाठ में मिश्र पाठ की प्रति का अंश, एक दो चीजें मिल गई, मान लो किसी लिपिकर्ता के पास एक मूल पाठ वाली मिल गई, एक मिक्स वाली मिल गई। अब उसमें से कहीं कहीं आप मूल से ले ले रहे हो, कहीं कहीं मिश्र से ले ले रहे हो, कहीं मूल से ले ले रहे हो, कहीं मिश्र से ले ले रहे हो, जहाँ जो मन में आ रहा है सो कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो उ मिश्र पाठ के प्रति का किसी एक परंपरा के प्रति से स्वेच्छा से मिलान करते हुए। ऐसा करने के लिए कोई न कोई कारण या भूल होती है, जो निम्न में से एक हो सकती है। अब देखिए एक जो ऑप्शन बताया, मिश्र पाठ की प्रति का किसी एक परंपरा की प्रति से स्वेच्छा से मिलान करते हुए। अब हमें मिश्र पाठ मिल रहे हैं, लेकिन हम किसी एक परंपरा की प्रति से ही मिलान करें। देखो बहुत ही खतरनाक बात है, बट बोलता हूँ।
अब तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी ने एक लिखे होंगे कि दो लिखे होंगे, ये बताओ पहले सोच के। लिपि लिखी है सर। उन्होंने दो एक तो ही। नहीं लिखे होंगे ना, श्वेतांबरों के लिए नहीं ये वाला लिखा है मैंने, दिगंबरों के लिए ये वाला लिखा है। नहीं तो अब हमें वेरिएशंस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं सर। आप लोगों को जब हमने पढ़ाया था तब जगह जगह पे बताया था ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, यहाँ मिलता है वहाँ नहीं हम्म, मिलता है, ये श्वेतांबर एडिशन में है, दिगंबर में नहीं है, ये दिगंबर में ऐसा है, हम्म। वहाँ ऐसा है। चेंज मिलता है कितना आपको, जगह जगह मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, अब ये क्या हुआ? अब ये यही हुआ हुआ। कि अब हमें दो अपनी अपनी परंपराओं के एडिशन मिल गए। दिगंबर परंपरा का एडिशन, एक श्वेतांबर परंपरा का एडिशन। ठीक है। और जब जिसको मिलाना होता है तो वो किस परंपरा से मिलाते हैं? खुद के अपनी अपनी परंपरा से मिलाते हैं, तो इसलिए हम्म दोनों परंपराओं में दो अलग अलग वेरिएशन चल रहे हैं। लेकिन हम्म, उमा स्वामी आचार्य ने तो एक ही लिखा होगा ना। उमा स्वामी ने तो दो दो yes, तत्पार सूत्र नहीं लिखे होंगे ना। नहीं। अब समझ में आ रहा है, ये जो दो तत्पार्थ सूत्र हो गए हैं, ये पांडुलिपि की विकृतियों से हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम्म। हम्म। लिपि भ्रम अथवा लिपि साम्य के कारण, ह वर्ण साम्य के कारण, ग शब्द साम्य के कारण, घ लिपिकर्ता द्वारा लिखित संकेत चिन्हों एक एक एक। की नासमझी के कारण। हम्म। अब गलतियां किस कारण भी होती हैं? ठीक है, गलतियां होती हैं आपको लिपि के बारे में जानकारी नहीं है, भ्रम हो गया, हम्म, है ना। वहां र लिखा था, आपको स लगा। ठीक है, राम लिखा था, आपको लगा श्याम लिखा है। टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से लिपि के बारे में नहीं पता। कोई वर्ण साम्य के कारण, है ना, शब्द साम्य के कारण, है ना, हमें एक जैसा लगा, ये उस जैसा था, उस जैसा था, तो हमने वक्र की जगह चक्र कर दिया। ऐसे बहुत मिलेगा जब आप पांडुलिपि का अध्ययन करोगे ना, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी गलतियां देखने को मिलेंगी। इसीलिए उसका एडिशन जरूरी होता है। और लिपिकर्ता के द्वारा लिखे संकेत चिन्हों को ना समझने के कारण हम लोग एब्रीवेशंस यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कुछ करते सर। एब्रीवेशंस बताइए, जो यूनिवर्सल एब्रीवेशंस हो। एक्सेट्रा। ईटीसी। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे कि नंबर को एन कर देते नंबर के ये, लिए हैं नो। ठीक है, एटसेट्रा। एटसेट्रा के लिए हम ईटीसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एब्रीवेशन है, सब समझ जाते हैं। अब मान हम्म। लीजिए कि हम्म, ऐसे ही कोई एब्रीवेशन आचार्यों ने जगह जगह पर यूज किए हों। ठीक है, मान लो कि कोई कर्णानियों का विषय चल रहा है तो बार बार राजू आ रहा है, राजू रज्जू राजू रज्जू, है ना। तो आचार्य मान लो शॉर्ट से इतना लिख दे रा। अब वो समझे नहीं रा क्या होता है, राम मेरे क्या, अच्छा रा का मतलब राम भगवान, तो राम कर दिया। अच्छा रा का क्या होगा, रा कुछ भी है, अरे ये तो वो अपने मन से कर देगा। तो इस तरीके बोलो। से उन एब्रीवेशंस के बारे में नहीं पता होने के कारण, ठीक है, तो जैसे हमें कुछ एब्रीवेशंस नहीं पता होते तो हम उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे ही हम्म, अगर कोई पांडुलिपि लिपि करता है, उसमें पांडुलिपि में कुछ संकेत चिन्ह हैं, और अगर वो उन संकेत चिन्हों को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका वो अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो गलतियां हो जाती हैं अज्ञानता के कारण। हम्म। किसी शब्द का ठीक ठीक अन्वय नहीं कर सकने के कारण। अब ये क्या चल। होता है? ये होता है कि आप शब्दों को गलत जगह से तोड़ दो, या शब्दों को गलत जगह से जोड़ दो, तो कितना अनर्थ हो जाएगा सोचो। एक सेंटेंस है, अगर मैन्युस्क्रिप्ट आप देखो तो उसमें बहुत चिपका चिपका के लिखा जाता है, ऐसे हम्म, बहुत, आज हम ऐसे लिखते हैं ना, बिल्कुल दूर दूर साफ सुथरा ये वो, है ना, ऐसे करके नहीं लिखा जाता, पास पास उसमें लिखा जाता है। अब उसमें गलत जगह से तोड़ दो और गलत जगह से जोड़ दो तो क्या अनर्थ होगा सोचो आप। ये भी। जैसे कल किया था। तो वो गलत आज जगह से मरे। तोड़ दे। हाँ, तो आज मरे, अजमेर को आज और मरे आज। दो अलग अलग कर दिया, गलत अन्वय हो गया। ख्याल में आ गया। तो यस किसी सर। शब्द को किसी का जोड़ करके अधूरा हो जाएगा, दूसरे के साथ जोड़ दो तो, अब वो ज्ञान लिख रहे हैं, कहीं का अ बचा तो अज्ञान में जोड़ दिया, वो कैसे करके कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो बहुत दिक्कत हो सकती है।
ठीक है, तो इस तरीके से गलत जगह पे तोड़ देना, गलत जगह पे जोड़ देना, ये भी एक गलतियां होती हैं। और देखिए कैसे गलतियां होती हैं, क्या क्या च विकृतियां होती हैं। हम्म, शब्द या पंक्ति की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के कारण। हाँ, रिपीटिशन। मनीष किसी शब्द या पंक्ति को दोबारा लिख दिया, होता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो हो सकता सक है। लिख रहे हैं ना, ये तो कॉपी करने का काम है ना, कॉपी करते करते ध्यान ही नहीं, एक लाइन दोबारा लिख दी, एक शब्द दोबारा लिख दिया, एक बात दोबारा लिख दी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा ऐसे रिपीटेशन देखने को मिल सकता है। और देखिए, अपनी स्मृति के द्वारा लिखने के कारण। अपनी स्मृति के द्वारा लिखने के कारण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं भी आपको 1 मिनट रुकता हूँ। बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन जवाब दीजिएगा। आप लोगों को णमोकार मंत्र याद है? हाँ सर। चलिए सभी लोग लिखिए, आपके पास पेन पेंसिल होगा ना, सभी लोग हम्म, णमोकार मंत्र लिखिए। तो गलत होता है ये वो। और ये लिख लिया अरुणा जी? जी अच्छा, सर। एक बार वो मोक्ष मार्ग से नेतारम वाला भी लिख दीजिए, याद होगा ना आप सभी को, अपन रोज पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, तत्पार तो सूत्र के याद है मंगलाचरण के लिखना लिए। है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं परमं भूभृत्वा मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं परमं भूभृत्वा ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुं वन्दे तद्गुरुं। लिखा आप लोगों ने? अब मैं नहीं पूछूंगा सही लिखा गलत लिखा नहीं लिखा, आप लोग खुद चेक करना। ठीक है, शुद्ध णमोकार मंत्र जहाँ लिखा हो, उससे अपना लिखा हुआ णमोकार मंत्र चेक करना। जहाँ शुद्ध छंद लिखा हो मोक्ष मार्ग से नेतारम, उससे अपना लिखा हुआ छंद चेक करना, और देखना कि कितना सही है कितना गलत। सही है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी, अच्छा ज्ञान है आपका, अच्छी बात है। और अगर गलत लिखा हो तो विचार करना। मैंने, मेरे जो शिक्षा गुरु थे, वे हमेशा कहते थे कि और उनके गुरु उनको ये बोलते थे कि अगर लंबोकार मंत्र भी लिखना हो तो अपनी स्मृति से मत लिखना, देख के लिखना। मैंने इतना, और तो बाकी सब छोड़ो, क्योंकि ये तो हम रोज बोलते हैं, दिन में कितने ही बार बोलते हैं, है ना? ऐसा कोई जैन श्रावक नहीं होगा, श्राविका नहीं होगी जो दिन में लंबोकार मंत्र ना बोलता हो, है ना? कितने ही बार हम एक बार कहीं जाप देते हैं, नहीं प्रतिक्रमण के वक्त, इसके वक्त 9 बार, इतनी बार कायोत्सर्ग करते हैं, कितनी बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन का अंग है। उसको भी जब आप लिखोगे तो उसमें भी कितनी अशुद्धियां होना संभव है। ठीक है, तो आप खुद चेक करना और खुद देखना कि हम स्मृति के आधार से जब लिखते हैं तो कितनी गलतियां होती हैं। और बाकी तो जब हम आपकी कॉपी चेक करते हैं तब देखते ही हैं, जब आप लोग सूत्र लिखते हो, छंद लिखते हो। सर हम लोग बहुत गलती लिखते हैं क्या? नहीं, ऐसा बहुत तो नहीं, बट हाँ गलतियां तो होती हैं। सर थोड़ी तो। हम्म, थोड़ा तो चलेगा, थोड़ा सा मिथ्यात्व भी चलेगा। सर हाँ? लिखते रिजल्ट्स हैं कब आ रहे हैं? विद्यार्थी भी लिखते हैं, मूल पाठ में कुछ गलत लिखते हैं। अभी नवकार हाँ, मंत्र आप जब बोलते हैं, पहले स्ट्राइक होता है वो बड़ा ना लिखना या छोटा ना लिखना, वो हम्म, हमेशा स्ट्राइक आ वो जाता है कोई सर। दिक्कत नहीं है, वो तो प्राकृत का अंतर है। या, शौर सैनी प्राकृत में ड़ होता है, अर्धमागधी प्राकृत में न होता ना, है।
वो तो सिर्फ प्राकृत का अंतर है, वो अब फिर वो ओके ओके। दिगंबर श्वेतांबर में अंतर बन गया, क्योंकि वहां श्योर से नहीं प्राकृत ज्यादा चलती है, यहाँ अर्धमागधी प्राकृत चलती है। वो सिर्फ लैंग्वेज की टेक्निकलिटी है, वो ग्रामर का पार्ट है करेक्ट सर। बस। अर्थ में कोई वो अंतर नहीं है। क्या कोई और कुछ पूछ रहा था ना? हाँ सर, मैंने पूछा रिजल्ट्स कब आ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर। रिजल्ट तो पता नहीं, कॉपी आप लोगों की चेक करके हमने बहुत पहले ही दे दी हो गई हैं सब चीज़ों को, सो निपट गया है। वो रिजल्ट कब पास है ना आएगा वो सर? हमें नहीं पता। पास तो हो गए ना सर? हाँ हाँ। इतनी इतनी कॉपी भरोगे आप, दो 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 दो, सब लोगों ने, हो ही जाना है। नहीं सर, अच्छा मैंने है। तो एक में भी एडिशनल नहीं ली। अच्छा लिखा, लेकिन कॉपी भरने से तो कोई नंबर नहीं आते हैं, लेकिन सबने अच्छा लिखा। यूजुअली जिनकी कॉपी भर रही थी वो काफी स्पेस छोड़ छोड़ के, आधा पेज छोड़ दिया, एक पेज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वो सब क्या बोले, मूल नहीं है, मूल तो है आपने लिखा क्या है, उससे नंबर मिलते हैं। नहीं तो सर, कभी कभी स्पेस ये छोड़ते हैं कि टाइम मिला तो वो फिल करने के लिए, लेकिन वो नहीं मिलता कभी टाइम, आपको नहीं 3 ही घंटे मिलता मिलते सर। हैं। निष्कर्ष भी बाद में लिखे, कंक्लूजन रहा ना, तो बेटा स्पेस छोड़ो, कंक्लूजन लिखेंगे। हाँ, नहीं, प्रयास कई तो यही था लोगों का कि मैंने सब देखा क्वेश्चन कि लिखना है सर। प्रयास पहले यही था कि सब क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन, पता नहीं क्या ऐसे भी कुछ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, ये सब क्या, कोई ऐसे थोड़ी ना लिख रहे हो आप। आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन चाहिए, उसे अलग से हेडिंग डाल डाल के, तो एक दो लोगों ने लिखा, सबने तो नहीं लिखा। बाकी अच्छा लिखा, हेडिंग वगैरह का यूज करके। अच्छे दोनों पेपर अच्छे लिखे आप लोगों ने। चार्ट का भी यूज किया आप लोगों ने, चार्ट भी बनाए, हेडिंग्स भी अच्छे से डिफाइन किए। अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था, अच्छे नंबर आए सबके। टेस्ट में आप लोगों ने क्या किया और उसमें क्या किया वो अलग बात है, ठीक है, बाकी एग्जाम में तो अच्छे आए हैं। चलिए। चलो, जो वाचक से सुनकर लिखने के कारण, समान ध्वनि होने के कारण। ठीक है, तो या तो आप अपनी स्मृति से लिखें तो गलतियां होती हैं, अथवा कोई कह रहा है, बोल रहा है और आप सुन करके लिख रहे हैं तब गलतियां होती हैं। हम्म। कई चीज एक जैसे साउंड करते हैं, हाँ। ठीक है। अब हमने कुछ बोला, आपने कुछ सुना, आपको अच्छा, अरे हमें लगा आपने ये बोला, इस तरीके से ऐसा हो जाता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, तो कई बार आप डे टू डे इंटरेक्शन में देखते ही होंगे, ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि सामने वाला कुछ बोलता है, हम कुछ सुनते हैं, है ना, ऐसा सब कुछ होता है। तो कहने वाले ने कुछ कहा और आपने कुछ और सुना, फिर वही लिख दिया, तो फिर वो गलती हो गई, ठीक है। हाशिए में लिखित पाठ के प्रतिलिपि करते हुए सम्मिलित कर लेने के कारण, यदि लिपिकर्ता या वक्ता किसी क्षेत्र विशेष का हुआ और दूसरे किसी दूसरे क्षेत्र का, तो लेखन में विकृति होने की संभावना बनी रहती है। ये दो चीजें हैं। पहली चीज आपको बताता हूँ, हाशिए में लिखित पाठ को प्रतिलिपि करते हुए सम्मिलित कर लेने के कारण। अब ये हाशिया का मतलब क्या है, इसको समझिए। जैसे, एक मिनट रुकना, एक ब्लैंक स्लाइड लो। हम्म। ये है पांडुलिपि, ठीक है। अब कई तरीके की आपको पांडुलिपि मिलती है, एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी, चतुष्पाठी, पंचपाठी, ऐसे अलग अलग करके पांडुलिपियां मिलती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पांडुलिपि है ना, उसमें ऐसा ऐसा करके यहाँ पर बनाया है, और यहाँ पे पूरी बात लिखी है, ठीक है, ये अपना मूल पांडुलिपि चल रही है, समझ में आ रहा है। हम्म। अब कोई एडिशनल नोट किसी ने अपने मन से यहाँ लिख दिया,
सॉरी इधर नहीं, मैंने इधर लिख दिया बाहर, ऐसे हम्म। यहाँ पे। अथवा किसी को ऐड, आप लोग बुक होती है ना, तो बुक में अपने पॉइंट्स लिख देते हो कि नहीं लिख देते हो? जब कभी कोई लिखते। पढ़ते हो तो एडिशनल पॉइंट्स लिख देते हो आसपास। तो मान लो ऐसे किसी ने आसपास ऐसे यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए। अब ये क्या मूल ग्रंथ के हैं क्या? मूल लेखक ने ये बोले हैं क्या? नहीं, ये तो बाद के किसी ने बोला हो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी सहूलियत से वो कर दिया। अब ये जो सारी चीजें हैं जो हाशिए के बाहर की चीजें थी, उनको अंदर मूल में शामिल कर लें, तो विकृति हो गई कि नहीं हो गई? ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, यस। बाहर की चीजों को अंदर में मूल में शामिल कर लेना। ख्याल में आया? हम्म। तो ये तो वो हाशिए में लिखित पाठ को प्रतिलिपि करते हुए सम्मिलित कर लेने के कारण, ये वाला समझ में आया आप लोगों को? और यदि लिपिकर्ता या वक्ता किसी क्षेत्र विशेष का हुआ और दूसरे किसी दूसरे क्षेत्र का, तो लेखन में विकृति ये बहुत जगह होती है। ठीक है, रीजनल चीजों के अलग अलग मीनिंग होती हैं। स्थानीय चीज जैसे हम कहेंगे, हर जगह पर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर उस चीज के लिए कुछ बोला जाता है, जैसे लौकी को हर जगह अलग अलग बोलते हैं, कुछ हम्म। लौकी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं? दूधी। दूधी दूधी। बोलते हैं, है ना? हम्म। ऐसे कद्दू अलग भी अलग, दूधी। है ना, ऐसे बहुत अलग अलग नाम बोलते हैं। ऐसे मैंने देखा उसके लिए, ककड़ी के लिए, ठीक है, वो खीरा। ककड़ी जो होती है ना, खीरा। वो खीरा को भी ककड़ी बोलते हैं। लंबी लंबी जो आती है उसको भी ककड़ी बोलते हैं। और हर जगह पे ऐसे ककड़ी को ककड़ी बोलते हैं, खीरा को खीरा बोलते हैं। तो ये रीजनल चीजें होती है। तो मैं तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब इनमें क्या होता है ना, कि हर जगह क्षेत्र विशेष में उसका अलग अलग मतलब होता है। अब वो जो उस भाषा से, उस क्षेत्र से, उस चीज से परिचित नहीं होता और उसको लिखने लगे या कॉपी करने लगे, तो उसमें बहुत सारी विकृतियां होने की संभावना रहती है। ठीक है, आपको संस्कृत का नॉलेज ना हो और आपको संस्कृत लिखने के लिए दी जाए, तो बताओ आपको संस्कृत में गलतियां होंगी कि नहीं होंगी? ऑब्वियस सी होगी बातें सर। होंगी। बस ऐसे ही समझ लो। तो आपको जिस क्षेत्र विशेष की भाषा में, जिस भाषा में लिखा गया है, जिस स्थान में लिखा गया है, वहाँ की जो भाषा है, कल्चर है, रहन सहन है, उसके बारे में जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक आप उसको सही अर्थ समझ के सही नहीं लिख पाओगे। तो कई बार ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे Yes. चलिए। और कोई पढ़ेगा पूजा जी के अलावा? मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? शुरू से, स्लाइड चेंज हो गई ना। ओके। उद्देश्य क्यों लिखा जाता है? निरुद्देश्य कोई प्रति नहीं लिखी जाती है। अतः निरुद्देश्य देखना कोई काम भी नहीं होता। आप लोग कोई भी काम बिना उद्देश्य के करते हो क्या? बिना प्रयोजन के करते हो क्या? प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंद से मंद व्यक्ति भी अपना कोई काम नहीं करता। आप सब तो संगी पंचेंद्रिय हो, होशियार हो। तो बिना प्रयोजन के तो कोई काम नहीं होता है। बिना उद्देश्य के कोई प्रति भी नहीं होती। तो हर प्रति में, ग्रंथ लेखन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है। ग्रंथ लेखन में भी उद्देश्य होता है कि नहीं होता है? होता है ना सर। बिना उद्देश्य के कोई ग्रंथ नहीं लिखा जाता। कोई भी ग्रंथ, तत्पाल सूत्र लिखा गया, उसका कोई ना कोई उद्देश्य था। ठीक है, आगम लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, उन सबका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य दूसरा था। था। बिना उद्देश्य के नहीं होती। ठीक है, ऐसे बिना उद्देश्य के कोई प्रति भी नहीं लिखी जाती, कोई पांडुलिपि भी नहीं लिखी जाती। हम्म। अतः देखना यह है कि उद्देश्य में क्या लिखा रहता है, या प्रतिलिपिकार उद्देश्य क्यों लिखता है।
इससे जानबूझकर या सचेष्ट की गई विकृतियों का पता लगाया जा सकता है। उद्देश्य निम्न कारणों से लिखा जाता है। अब देखिए, क उद्देश्य जो है ना, कई बार उद्देश्य पांडुलिपि में लिखा होता है कि ये किस लिए ये पांडुलिपि बनाई गई है। तो जब हम वो पढ़ लेते हैं ना, तो उससे भी हमें समझ में आ जाता है कि क्या क्या विकृतियां हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या संभव हो सकता है, कैसे, देखिए जैसे। लिपिकर्ता किसका शिष्य है? लिपिकर्ता ने सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा होगा ना? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? सब ठीक है सर। लिपिकर्ता ने किस गांव या घर या निवास स्थान पर प्रति लिखी है? लिपिकर्ता ने किस डेरे या सांथरी या देश में प्रतिलिपि लिखी है? लिपिकर्ता ने किस समय में या यात्रा में या मंदिर में या किसी सानिध्य में या किसी अवसर अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, दशहरा आदि पर प्रति लिखी? हाँ, एक मिनट, इतना लिपिकर्ता रुकते ने हैं। हाँ इससे क्या क्या समझ में आ रहा है? लिपिकर्ता किसका शिष्य है, उसकी गुरु परंपरा क्या है, उससे हमें समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो उसका गुरु कौन है, वो किस गुरु परंपरा का शिष्य है, वो कौन है, कोई जैन है, अजैन है, ब्राह्मण है ना, किस तरीके से है, जैन में भी कैसा जैन है, दिगंबर है, श्वेतांबर है, इस तरीके से वो लिपिकर्ता कौन है। अगर मान लीजिए कि कोई लिपि करता है और उसमें हमें दूसरी चीज मतलब वो बातें मिलती हैं, उसी में ही मिलती हैं, तो हम समझ जाएंगे इसने ऐड ऑन कर दिए हैं अपनी तरफ से। ठीक है। तो ये सब अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा लिपि करता कौन है, कहाँ है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी हमें? स्टार्टिंग। कुन, कुंद कुंद आचार्य का नंदी संघ, ये उन्होंने कहीं नहीं लिखा था, पर उनके बुक से ही पता चला ना। कैसे? उनके ग्रंथ से पता चला कि वो नंदी संघ के है, क्योंकि सर वो तो बोला भी था कि उन्होंने क्या उल्लेख किया, उससे इन्होंने निकाला। हम्म। वो तो अपने क्षेत्र भद्रबाहु आचार्य को अपना गुरु बोलते हैं। नहीं सर, लेकिन वो कहीं तो भी उल्लेख हुआ था नंदी का, तो फिर उन्होंने निकाला कि ये नंदी संघ के है। नंदी का मतलब तो आनंद देने वाला भी होता है, कुछ भी शब्द भी हो सकता है, कहाँ है, किधर है, बताइए, तो हम तो वो विचार उसका करेंगे। नहीं पता सर। हाँ, वो नंदी अभी संघ के मैं ही थे। उनका नाम पद्म हाँ नंदी था, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ सर, उन्होंने लेकिन कहीं। ये उन्होंने कहीं नहीं लिखा था, तो ये बोलते हैं ना कि उनके ग्रंथों से ही पता चला कि वो कुंद कुंद के थे। क्योंकि वो तो कहीं पता नहीं चल रहा था। नहीं, उनके ग्रंथों से नहीं पता चला। तो फिर ये शिलालेख कहाँ से से पता चला। हाँ, हम्म, तो वो शिलालेखों पांडुलिपि। पर जो पट्टावलियां लिखी जाती हैं गुरु परंपरा की, है ना, उनसे पता चला। श्रवण बेलगोला के या अन्य अन्य शिलालेखों में जो मिलते हैं, उनसे पता चला। सर फिर वो पांडुलिपि नहीं है? नहीं, हमने ऑलरेडी पहले सबसे पहली क्लास में ये चीज क्लियर की थी। हाँ, पट्टावली नहीं रहेंगे। हम्म, जो भी राजा की घोषणाएं ये हैं, शिलालेख हैं, सब चीजें, ये सब लेखन कला के अंतर्गत है, पर इनको पांडुलिपि नहीं बोलते हैं। ये अलग शाखा है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी करना, शिलालेखों की स्टडी करना। ठीक है। लिपिकर्ता ने किस गांव या घर में या निवास करके प्रतिलिपि, वो कहाँ का था, ठीक है, वो कौन था, वो किस गुरु परंपरा का था, वो कहाँ पर रहता था, और कहाँ उसने लिखी है। दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। मैं रहने वाला तो कहीं और का हूँ, अभी कहीं और रहता हूँ, हम्म तो कहीं और जाके लिख सकता हूँ। ठीक है। ऐसे ही उसने कब लिखी, किसी यात्रा के वक्त लिखी, किसी मंदिर में लिखी, कोई पर्व था तब लिखी, है ना, इस तरीके से वो प्रति कब लिखी गई, तो ये सब उसके उद्देश्य में शामिल होता है। ये हमें अक्सर मिलता है पुष्पिका में। पुष्पिका कहाँ होती है? इसको बोलते हैं प्रशस्ति, प्रशस्ति वाक्य। ठीक है। पुष्पिका और प्रशस्ति वाक्य दोनों ही नहीं पता है। अब तो पता करना पड़ेगा ना, अब तो हम्म मैन्युस्क्रिप्ट हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इसलिए नहीं पता। हम्म ठीक है। जो प्रतिमाएं होती हैं, उन प्रतिमाओं के नीचे प्रशस्ति लिखी जाती है। अभी देखिए, आप देखेंगे जितनी भी जो हम्म प्रतिमाएं होती है ना, उन प्रतिमाओं के नीचे प्रशस्ति लिखी जाती है। कौन है, किसका है, किस मंदिर में है, किस परिवार वाले ने ये किया है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी प्रशस्तियां लिखी होती हैं प्रतिमाओं पर। ठीक है। हाँ
तो ये प्रतिमाओं की प्रशस्ति की बात नहीं है, ये पांडुलिपि की प्रशस्ति। पांडुलिपि के बाद खत्म होते ही उसमें ये ग्रंथकर्ता कौन है उसके बारे में भी कभी कभी लिखा होता है, और लिपिकार कौन है उसके बारे में भी लिखा होता है। तो दो चीजें होती हैं, पुष्पिका और उत्तर पुष्पिका। ठीक है। पुष्पिका में क्या होता है, पुष्पिका में जो मूल ग्रंथकर्ता है उस ग्रंथकर्ता के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे समय सार है, तो समय सार हम्म का कोई प्रतिलिपि कर रहा है, तो उसने मूल कॉपी से प्रतिलिपि करी, तो कुंद कुंदाचार्य तो अपने बारे में नहीं लिखेंगे, लेकिन हम्म प्रतिलिपिकार है उसको अगर उनके बारे में पता है तो वो लिखेंगे कि ये संघ के हैं, ये हैं, वो हैं, इनकी ये शिष्य परंपरा है। तो आपको ऐसे देखना, बहुत ग्रंथों में ऐसे लास्ट में प्रशस्तियां मिलती हैं कि किन किन गुरुओं की पट्टावली है, इनसे पता चलता है अपन को। ठीक है, तो एक तो ऐसे पता चलता है। दूसरा, हम्म, फिर उत्तर पुष्पिका होती है जिसमें लिपिकर्ता अपने बारे में लिखता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। एक यस सर। लेखक के बारे में लिखना, एक अपने बारे में भी लिखना। ठीक है, मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं ऐसा हूँ, ये हूँ, इधर काम है, इधर इधर इस अवसर पर मैंने ये ली, राजा के अनुज्ञा से, राजा की आज्ञा से मैंने ये किया, अथवा समाज के ऐसे करने से, इनके दान में देने से, मैंने कुछ भी, जो भी कारण हो, जो भी जिस वजह से लिखी गई हो, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन सब इधर मिल जाती है, यूजुअली पुष्पिका में और उत्तर पुष्पिका में। चलिए आगे। लिपिकर्ता ने किसके आदेश या कहने या प्रार्थना करने पर प्रति लिखी? लिपिकर्ता ने किसके लिए या किसे भेंट देने के लिए या पाठ करने के लिए या पढ़ने के लिए या संग्रह के लिए या सुनाने के लिए प्रति लिखी? ये समझ में लिपिकर्ता आया, ने इसमें कितनी सारी चीजें थी, क्या क्या चीजें थी, बताइए क्या समझ में आया है। किसके हमको लिखी है? अपने किसने इंस्ट्रक्ट किया है वो भी है। हम्म। पहले ले लें। हाँ, या जैसे किसने रिक्वेस्ट की। गोमट सार लिखा है राजा हम्म। के। हम्म। और षटखंडागम जैसे वो गुरु ने शिष्यों को बताया था लिखने के लिए। ये तो मूल ग्रंथ हो गए। मूल हम्म ग्रंथ क्यों लिखे वो आ गया। फिर उनकी प्रतिलिपि क्यों हुई। सुरक्षित रखना। हम्म सुरक्षित रखने के लिए। तो किसने आज्ञा दी ये करने के लिए, फंड कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, हायर किसने किया, किसने रिक्वेस्ट की, किसका आप पीछे निवेदन से था। बातें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हो सकता है कि हम अपने लिए कंपाइलेशन करें, मान लो कि एक स्तुतियां हैं, उस स्तुतियों का कंपाइलेशन हमने अपने लिए संग्रह किया हो। संग्रह ग्रंथ भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, कोई संग्रह ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ा है जिसके नाम में संग्रह आता हो। बहुत है, एक दो प्रमाण बता दो। संग्रह। है, प्रमाण संग्रह। प्रमाण संग्रह। आचार्य प्र- आकलन। प्रमाण संग्रह। नहीं 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 सर, नहीं पंचतंत्र। नहीं। सॉरी सॉरी सर। द्रव्य हम्म। संग्रह। हाँ, एक द्रव्य लघु संग्रह है। संग्रह। ठीक है, और एक तो आप लोगों ने खुद पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ। द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह तो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, एक ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ा है, आपके कोर्स सही में है। था। सब मैंने पंचस्ती। वो कर्मागम में पढ़ा था। पंचास्तिकाय संग्रह, उसमें भी संग्रह पंच। शब्द आता है। पंचत्तिकाय संग्रहो, पंचास्तिकाय संग्रह, उसमें भी एक संग्रह। ये मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो संग्रह के, मैं आप बता रहा हूँ ऐसे शब्द, तो संग्रह शब्द वाले भी बहुत सारे ग्रंथ, भाव संग्रह। भाव संग्रह तो इतने ग्रंथ मिलते हैं कि आप 5 6 7 8 दिगंबर श्वेतांबर परंपराओं में से अलग अलग भाव संग्रह नाम से ग्रंथ मिलते हैं। हम्म, तो बहुत सारे संग्रह ग्रंथ होते हैं। ठीक है, तो वो अलग है। लेकिन ऐसी चीजों को संग्रह करने के लिए, मान लो कि कोई लिपि करता है, उसने एक भजनों का संग्रह लिख दिया, एक स्तोत्रों का संग्रह लिख दिया, एक अच्छी अच्छी गाथाओं का संग्रह लिखा, किसी को सुनाने के लिए लिखा, किसी को गिफ्ट में देने के लिए दिया, अपने पढ़ने के लिए दिया। ऐसे ऐसे ये भी सब उद्देश्य होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं अपने पढ़ने के लिए लिख रहा हूँ, अपने संग में रोज जैसे सामायिक के पाठ होते हैं, रोज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। कुछ पाठ होते हैं जो रोज ही पढ़ते हैं, तो उनका एक संग्रह कर दिया, उसकी एक लिपि बना दी, उसकी एक पांडुलिपि बना दी, ऐसा। हम्म।
लिपिकर्ता ने स्व पाठनार्थ या संग्रह के लिए पत्र लिखी। लिपिकर्ता ने किस जर्जर या नष्ट प्राय प्रति के बदले प्रति लिखी। लिपिकर्ता किस प्रकार के गुरु के शिष्य थे, पिता, दीक्षा गुरु या संप्रदायगत गुरु। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन से हमें समझ में आता है पिता कौन थे, दीक्षा गुरु कौन थे, किस संप्रदाय से थे वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें उद्देश्य से समझ में आती है। सर इसीलिए पुस्तिका उत्तर पुस्तिका से पता चलती है। हम्म ठीक है, चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं, समय भी अपना हो गया, बाकी का नेक्स्ट टाइम। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू सर। सर, हरे कृष्ण सर।